अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शान लैंग्वेज सेंटर से। कोरियन इम्तिहान में बैठने से पहले, कोरियन जबान के इम्तिहान में बैठने से पहले आपको लाजमी ये पता होना चाहिए कि आपका सलेबस क्या है, उसमें पूछा क्या जाता है, कितने क्वेश्चन होंगे, किस तरह के क्वेश्चन होंगे, उनको कैसे हल करना है। तो आज हम आपको बताएंगे आपका मुकम्मल सिलेबस, मुकम्मल आपका सिलेबस क्या है, उसको हल कैसे करना है, क्या क्या चीजें इम्तिहान में पूछी जाती हैं। तो आपको बताते हैं आज के लेक्चर में मुकम्मल तौर पे आपका सिलेबस। चलें जी, देखिए टोटल सिलेबस क्या है आपका। टोटल सिलेबस क्या है आपके, पहले पेपर पैटर्न समझ ले। पहले पेपर पैटर्न देखें, पेपर पैटर्न के बाद आपको सिलेबस बताते हैं। पेपर पैटर्न है जी आपका टोटल 40 MCQs, सिर्फ MCQs आएंगे, एक भी लफ्ज आपसे लिखवाया नहीं जाएगा, एक भी लफ्ज आपसे सुना नहीं जाएगा, सिर्फ करनी क्या आपने टिक। 40 MCQs में लिसनिंग आती है, पहले आ जाती है जी रीडिंग पे। रीडिंग में क्वेश्चन है जी 20 MCQs। टाइम कितने, टाइम है जी 25 मिनट। 20 MCQ 25 मिनट। इसी तरह सेम आगे लिसनिंग के क्वेश्चन है जी 20 MCQs। टाइम भी सेम 25 मिनट। 20 MCQs 25 मिनट। आगे अब ये देख लें, पेपर में हर बंदे का अलग अलग एक केबन बना होता है, जैसे नेट कैफे में होता है, अपनी आपकी स्क्रीन होगी, अपने हेडसेट होगा, लगा के वहीं से सुनना है। अब रीडिंग में देख लें, थोड़ा सा ये समझे, आपकी डेस्कटॉप की स्क्रीन है कंप्यूटर की, यहाँ पे एक लाइन है, फॉर एग्जाम्पल 1 से लेके यहाँ 20 तक रीडिंग के क्वेश्चन आ जाएंगे आपके पास। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे नहीं भी आता, एक को क्लिक करें, यहाँ पे स्क्रीन पे सामने क्वेश्चन खुल आएगा आपका। क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल किस तरह का होगा, ये पेंसिल है, ये नीचे इस तरह पेंसिल का निशान है, नीचे 4 ऑप्शन होंगे, जिसमें पेंसिल का जवाब होगा वो क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 इनमें से कलर बदल जाएगा। अगर आपने एक का जवाब दे दिया, इसका कलर बदलना है, फिर 2 को ओपन करें खुद एरो से, माउस के एरो से खुद 2 को ओपन करें, यहाँ पे ओपन हो जाएगा, फिर उसका जवाब दें। अगर नहीं आता 2 छोड़ दें, फिर 3 को क्लिक करें, 4 को, इस तरह 20 तक। रीडिंग में 20 तक अपनी मर्जी से आप शफल कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन खोल के उसको हल कर सकते हैं। नहीं आता होगा फिर भी लाजमी आपने हल करना है। यहां पे ऊपर टाइम चल रहा होगा 25 से डाउनवर्ड, नीचे को 25 से माइनस चलता आएगा, 24 23 22 इस तरह मिनट आएंगे, आपको अंदाजा होगा कि हमारा 1 मिनट या 2 मिनट रह गया, लाजमी ये मुकम्मल करना है। इसी तरह लिसनिंग, रीडिंग और लिसनिंग में फर्क ये है कि रीडिंग में आपके सामने स्क्रीन पे सारे ऑप्शन हैं, अपनी मर्जी से जौन सा मर्जी सवाल जो है वो हल करें, लेकिन लिसनिंग में ऐसा नहीं होगा। लिसनिंग में हर सवाल का अपना टाइम है, छोटा सवाल छोटा टाइम, बड़ा सवाल बड़ा टाइम। एक बार स्क्रीन पे सामने आएगा, उसके साथ ही टाइम चलना शुरू हो जाएगा माइनस में। फॉर एग्जाम्पल छोटा सवाल है, वो कुछ भी लफ्ज बोलती है, वो कहेगी जवाब दें, साथ ही उसका टाइम शुरू हो जाना है। विद इन टाइम, टाइम में रहते हुए आपने उसका जवाब देना है। फिर कभी भी देखें उसको 2 3 बार क्लिक नहीं करते, क्योंकि समटाइम्स क्वेश्चन चेंज होते टाइम लगता है, लेकिन सिस्टम में आपने 2 3 बार क्लिक कर दिया तो अगले भी सवाल हल हो जाएंगे। तो कोशिश करनी है कि डबल टिक नहीं करनी, आराम से कॉन्फिडेंस से एक ही बार क्लिक करें, आपको समझ आ जानी है कि जी हमारा क्लिक हो गया। तो
समझ आई। रीडिंग में आपके पास सारे ऑप्शन हैं, आप जो सा मर्जी सवाल हल करें। टाइम होगा 25 मिनट, अपनी मर्जी से 10 मिनट में हल करें, 20 मिनट में हल करें। लेकिन लिसनिंग में एक एक सवाल खुलेगा, वो रिपीट नहीं होगा। एक सवाल आएगा, उसको हल करना होगा, नहीं हल करेंगे ऑटोमेटिक स्क्रीन से गायब हो जाएगा। फिर दूसरा आएगा, वो हल करेंगे। इस तरह वो 20 चलते जाएंगे, हर सवाल का अलग टाइम होगा लिसनिंग में। रीडिंग में आपके पास उन्होंने दे दिए 25 मिनट, जितनी मर्जी देर में करें 25 मिनट से पहले पहले। अब पूछेंगे क्या, देखिए मेन चीज आपका सिलेबस में पूछेंगे क्या। सिलेबस में सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहला आप देखें क्वेश्चन आपको आता है तस्वीर। तस्वीर का आपको तस्वीर दी जाएंगी, ये पेंसिल है, इसके नीचे 4 ऑप्शन होंगे। आपने अपनी मर्जी से जो आपको आता है वो ऑप्शन क्लिक करना है। तस्वीर को 1 या 2 क्वेश्चन हो सकते हैं तस्वीर के। दूसरी चीज आगे आ जाती है आपकी टाइम। टाइम टाइम के लिए लाजमी आपको दोनों गिनतियां आनी चाहिए, साइनो भी और प्योर भी। ये दोनों गिनतियां याद करेंगे आपको टाइम पे अबूर होगा। तीसरे नंबर पे आ जाती है चीज तारीख। तारीख लिखनी पढ़नी गिनती के साथ आपको आनी चाहिए। फिर आगे आ जाता है कैलेंडर। कैलेंडर आप फार्ज में पढ़िए समझिए, इस तरह कैलेंडर है। आज तारीख है जी कौन सी 21, पीछे 20 थी, पीछे 19 थी, आगे आएगी 22। 21 तारीख को दिन क्या है जनाब, जुमे का। महीना कौन सा, ये ईवुल। वो पूछेंगे दूसरे महीने में 21 तारीख को दिन क्या है, दिन जुमे जी। जुमे को तारीख क्या है, तारीख क्या है 21। ये पूछ सकते हैं 21 से 2 दिन पहले तारीख क्या थे, या जुमे के 2 दिन पहले दिन कौन सा था, जुमे के 2 दिन बाद दिन क्या आएगा, तारीख के 2 दिन बाद तारीख क्या आएगी। अगर महीना ये दूसरा है तो इससे पहले महीना जो गुजरा है वो कौन सा है, इसके बाद जो महीना आएगा वो कौन सा है। इस तरह वो कैलेंडर में मुख्तलिफ चीजें पूछेंगे। कैलेंडर के बाद जनाब आपके पास आ जाता है 5वें नंबर पे ग्राफ। ग्राफ भी 2 तरह का, वो समझ लें ग्राफ किस तरह होगा। ग्राफ 2 तरह का होता है, एक होता है गोलाई में, एक होता है इस तरह। फॉर एग्जाम्पल देखें, ये जी 50% है, ये 30, ये 20। यहां पे लिख लें फुटबॉल, हॉकी या क्रिकेट। वो ग्राफ में पूछ सकते हैं सबसे ज्यादा लोगों ने क्या किया इस हफ्ते में, इस महीने में, इस साल में, ज्यादा लोगों की एक्टिविटी क्या रही, या सबसे कम लोगों की एक्टिविटी क्या रही। या इनको दिन लिख लेते हैं, ये कहते हैं जी 4 मंथ, ये 3, ये 2। वो पूछ सकते हैं जी तीसरे महीने में लोगों ने क्या किया, चौथे महीने में क्या किया, दूसरे महीने में क्या किया। इस तरह दूसरा ग्राफ आता है इस तरह, ये यहां पे भी छोटी लाइन बड़ी लाइन, इसमें सिर्फ महदूद से लफ्ज है 8 से 10, सिर्फ 8 से 10 लफ्ज आपने वोकैबुलरी के याद करने होते हैं। आपको ये ग्राफ तकरीबन 95% हल करने आ जाते हैं। पूछते क्या ग्राफ में, वो सबसे ज्यादा या सबसे कम। दूसरी चीज मुश्किल करना हो ज्यादा से ज्यादा, तो क्या पता क्या करते हैं जनाब, सबसे ज्यादा तो लोगों ने फुटबॉल खेला, फुटबॉल के बाद क्या खेला, हॉकी। फिर कहेंगे सबसे कम पे चले क्रिकेट खेल ली, क्रिकेट के बाद क्या नंबर आया, क्रिकेट के बाद आया हॉकी। ये आपका आ गया ग्राफ। आगे जनाब आपका सिलेबस में आ गया 6ठे नंबर पे इशारे।
इशारे में आप पूछ आप फॉर एग्जाम्पल जिस तरह मना करने के इशारे हैं, इजाजत के इशारे हैं जी, अंदर दाखिल होना मना है, हाथ लगाना मना है, गाड़ी चलाना मना है, बाइक चलाना मना है, इस रोड पे साइकिल नहीं आ सकती, यहाँ से लोग पैदल नहीं गुजर सकते, इस तरह के जितने इशारे हैं, या बिजली की वार्निंग, गंदे मवाद की वार्निंग, स्मोक की वार्निंग, किसी भी चीज के वार्निंग में आ जाते हैं इशारे। इशारे के साथ जी आपकी 7वें नंबर पे चीज आती है सिम्मत, डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल इशारा होगा जी दाएं मुड़ जाएं, ऊपर एरो लिखा होगा इस तरह, ये एरो क्या है, 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 ये सारी चीजें आपकी आ जाती हैं सिम्मत में। या कोई भी चीज टेबल के ऊपर रखी है, ऊपर रखने को क्या कहते हैं वीए, नीचे क्या है आरे, साइड पे योफे, दाएं बाएं, ये सारी चीजें आएंगी आपकी सिम्मत में। सिम्मत के बाद है जी 8 नंबर पे अकाई। अकाई में ये पूछेंगे कि कितनी चीजें हैं, अकाउंट्स, अकाउंटिंग में चला जाएंगे, मतलब ये पेंसिलें हैं, तस्वीर में होंगी कितनी पेंसिलें हैं, इंसान होंगे कितने इंसान हैं, फिर उनमें मर्द कितने हैं, औरतें कितनी हैं, कितनी मछलियां, कितने जानवर हैं, वो सारी आपने इकाइयां याद करनी होती हैं। तकरीबन जो मेजर इकाइयां 18 से 20, वो सारी इकाइयां आपने याद करनी होती हैं। आगे आ गई जी आपकी नंबर 9 पे खाली जगह। खाली जगह में चीज पूछी जाती है, एक लाइन लिखी होगी, मतलब वहां पे खाली जगह छोड़ी होगी। खाली जगह 95% खाली जगह है वो टोटल आती है ग्रामर बेस। अगर आपको ग्रामर आती होगी आप आसानी से खाली जगह करेंगे। क्यों? खाली जगह में आपको चारों ऑप्शन, आपके चारों ऑप्शन आपको ये लग रहा होगा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। आपने खाली जगह में प्रैक्टिस करनी होती है मोस्टली ग्रामर की। आगे आ जाएं जी, नंबर 10 पे आ जाता है आपका ग्राफ। नंबर 10 में आ जाता है पैराग्राफ। पैराग्राफ आपने हल करना होता है, एक बड़ा सा पैरा होता है, बहुत ज्यादा बड़े पैरे नहीं आते क्योंकि शॉर्ट टाइम होता है, बिल्कुल शॉर्ट पैरे होते हैं। पैरे में से जवाब देखना होता है, पैरा लिखा होगा उसमें से जवाब देखना होता है कि पैरे में से क्वेश्चन बना के पूछेंगे आपको। आगे 11 नंबर पे आ जाता है आपके उल्ट अल्फाज। कोई भी चीज है, कोई भी लफ्ज है, वो पूछ लेंगे फंदे मल कि इस लफ्ज का फंदे मल क्या है, उल्ट क्या है। नीचे 4 ऑप्शन होंगे, एक में जवाब देना होगा। 12 पे आ जाता है एक जैसे अल्फाज। एक लफ्ज होगा, नीचे 4 ऑप्शन होंगे, वो कहेंगे फिस्तमल, फिस्तमल या खथनमल। एक जैसी जबान, एक जैसे लफ्ज जो है उनका इंतखाब करें। आगे 13 पे आएगा ख्वांगे इंदन मल, जिसको जैसे लिख लें तलकात। अल्फाज के तलकात, अल्फाज के मतलब कुछ भी काम है, मतलब कोई वर्क है, उन्दोंग है, वो उसके साथ लगता है हादा। फिर उसके साथ योनसप पे प्रैक्टिस था, उसके साथ लगता है हादा। एक 4 लफ्ज 5-6 लिखे होंगे, साथ नीचे 4 ऑप्शन लगेंगे, इन सब का इस्तेमाल किस तरह होता है, हादा, छीदा, थादा, फोदा, इस तरह सारी चीजें। फॉर एग्जाम्पल देखें, मतलब मैं बताता हूँ कि चेक यहोंगा छिनमुन। अब चेक किताब, यहोंगा फिल्म, छिनमुन अखबार। इन सब का तल्लक है देखने से। नीचे वो जवाब में लिख देते हैं, देखें जी क्या है, ये फोदा, छीदा, थादा, मोकदा।
ये सारी चीजों का वो कहेंगे इनका ख्वांगे बताएं, मतलब कि इनके तलकात बताएं, इनमें से किसके साथ लगेगा। ये देखिए चेक किताब देखना, जाऊंगा देखना, छिन्मुत देखना, इसका जवाब मिलेगा जी ये जी 1 नंबर फोड़ा। ये आगे आपके तलकात। अब इनमें से ये समझ लें इनमें महदूद क्या है और ला महदूद क्या है। आपकी तस्वीर, तस्वीर जो है वो एक लामहदूद सिलेबस है। बुक से पूछ लें, बुक से बाहर से पूछ लें, जहां से मर्जी पूछें, बुक तस्वीर जो है वो एक लामहदूद सिलेबस है। आती आसान है, आपको समझ आएगी इंशाल्लाह। बुक ही सारी जो पेपर होता है उसमें तस्वीरें ही आसान आती हैं। एक लामहदूद है, पता नहीं है वो क्या पूछें, लेकिन टाइम, टाइम एक महदूद सिलेबस है। टाइम में जितनी मर्जी वो पेचीदगी ले आए आपको समझ आएगी टाइम की। ज़्यादा से ज़्यादा गलती करेंगे AM PM की, कभी मिनट गलत लिखे, कभी घंटे गलत लिखे, लेकिन आप जो मर्जी करें, आप एक टाइम को एक महदूद सिलेबस समझें, आपको टाइम पे मुकम्मल अबूर आ जाएगा। आगे आ जाए तारीख पे। तारीख में भी क्या पेचीदगी डाल लेंगे कैलेंडर में या तारीख में, जो मर्जी पूछें आपको तारीख का क्वेश्चन 100% ठीक होगा। आगे कैलेंडर, कैलेंडर भी महदूद है। कैलेंडर का ज्यादा से ज्यादा कितनी भी वोकैबुलरी होगी फिर भी महदूद है, बाहर से कुछ नहीं आ सकता अगर आपको कैलेंडर की समझ है। इसी तरह है ग्राफ, ग्राफ भी एक महदूद सिलेबस है। सिर्फ 10 से 15 लफ्ज होते हैं इसके, ज्यादा के, थोड़े के, उल्ट के, दुरुस्त के, वो आप 8 से 10 लफ्ज याद करेंगे, आपका ग्राफ का भी गया। आगे है इशारे। इशारे भी तकरीबन 95% एक लिमिटेड सिलेबस है। बाहर से कोई ऐसा इशारा नहीं आता जो आपने सारी जिंदगी देखा ना हो, बिल्कुल सादे इशारे। फिर सिम्मत, सिम्मत भी एक महदूद सिलेबस है, मतलब दाएं बाएं, ऊपर नीचे, पीछे सामने, दाएं मुड़ जाएं बाएं मुड़ जाएं, ये भी एक महदूद है। अकाई, अकाई भी लिमिटेड है। मेन जो 18 से 20 इकाइयां उन्हीं में से सवाल आता है। फिर आगे आ जाए जी खाली जगह। खाली जगह एक लामहदूद सिलेबस है। क्या खाली जगह आएगी, कहाँ से आएगी, कितनी मुश्किल होगी, कितनी आसान होगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। आगे आ जाए पैराग्राफ में। पैराग्राफ का भी कोई अंदाजा नहीं, आसान आएगा, मुश्किल आएगा, छोटा आएगा, बड़ा आएगा, क्या पूछेंगे इसका भी कोई अंदाजा नहीं। उल्ट अल्फाज, इनमें से तकरीबन एक ही क्वेश्चन आता है, इनमें से तकरीबन एक क्वेश्चन आता है, कभी कभार कुछ भी नहीं आता इनमें से। समटाइम लोगों को एक या दो आ जाते हैं, कुछ लोगों को आता ही नहीं, कुछ लोगों को सिर्फ एक क्वेश्चन आ जाता है। उल्ट अल्फाज, एक जैसे अल्फाज, या ख्वांगे इन तलकात, एक जैसे अल्फाज, इनका तलकात बताएं, इनमें से एक क्वेश्चन आएगा। तो आपने को समझ आई, सिर्फ तस्वीर, खाली जगह और ये पैराग्राफ, ये इनकी लिमिट कोई नहीं है, क्या आएगा कहां से आएगा कुछ नहीं। बाकी ये जो पक्के 1 2 3 4 5 6 7, आपके ये 7 क्वेश्चन तो डन हुए तरीके टाइम के अकाई से। अब ये देखिए ये तस्वीर है, तस्वीरें क्या पता आपको 5 आ जाए, 6 आ जाए। पिछली बार हमारे एक स्टूडेंट को 11 तस्वीरें आई थी, 11 तस्वीर आई थी, तैयारी उसकी कुछ भी नहीं थी, सिर्फ 11 तस्वीरें उसको आ गई, वो आसानी से पास हो गया। तो ये आपका टोटल सिलेबस है, इसी में से आती है रीडिंग भी और लिसनिंग भी। तो ये कुछ चीज अगर फॉर एग्जाम्पल रीडिंग में उन्होंने टाइम मिस कर दिया तो आपको लाजमी लिसनिंग में पूछ लेंगे। अगर लिसनिंग में कोई चीज नहीं आई, ये इनको तकसीम करेंगे, कुछ चीजें आपको लिसनिंग में पूछेंगे, कुछ रीडिंग में। ये ग्राफ, अकाइयां, सिमतें, ये सारी आपको चीजें पेपर में जाने से पहले क्लियर होनी चाहिए। तो बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने ये हमारा लेक्चर देखा, सुना, समझा। आप यूट्यूब पे देख रहे हैं,